हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग फिर से संविधान के अगले सेशन को लेकर आए हैं, जो कि इससे पहले हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1800 जो है से लेकर के 1858 से लेकर 1835 तक पढ़ा। फिर भारत स्वतंत्रता बिल भी पढ़ लिया, जो कि 1947 में हुआ था। अब हम लोग आगे का जो सेशन पढ़ेंगे वो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आपका संविधान निर्माण। हमारा संविधान कैसे निर्माण हुआ, इस सिद्धांत को सबसे पहले 1895 में जो है तिलक द्वारा, जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा सबसे पहले इस सिद्धांत को जो है तैयार किया गया था। हालांकि धीरे धीरे समय बीता और कई लोगों ने स्वराज की मांग की, और स्वराज की मांग होने के साथ साथ संविधान की मांग होने लगी। लेकिन पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत का संविधान निर्माण करने का बाद जो यह प्रस्ताव रखा था, वो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत रखा गया था। और 1942 में क्रिप्स मिशन में यह कहा गया था, युद्ध बीतने के बाद यह भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ऐसे में 1946 में जैसे युद्ध खत्म होता है, 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है और एक संविधान सभा का गठन करती है, जिसमें 389 सदस्य थे, और यही सदस्य जो है हमारे संविधान का निर्माण करते हैं। तो चलिए आज की इस सेशन को भारत के संविधान का निर्माण की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण निर्माण भारत के संविधान के निर्माण का जो पहला पहला मामला आया था, वो मामला कब आया था? 1895। 1895 संविधान के सिद्धांत को अपनाया गया। संविधान संविधान सभा का सिद्धांत। अच्छा, संविधान सभा का सिद्धांत अपनाया गया कि संविधान सभा बनेगी और एक स्वराज्य विधेयक मतलब खुद का संविधान होगा, ऐसी बात रखी गई। ये किसने रखा था? तिलक ने। तो भारत में सबसे पहले संविधान की मांग 1895 में किया गया था, जो बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने ही स्वराज विधेयक पास किया, जिसे संविधान सभा का सिद्धांत, मतलब संविधान सभा के सिद्धांत का जो पहला प्रारूपण किया गया वो यही था। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं कि चलिए ठीक है, पहला प्रारूपण हो गया, फिर हमारा इसी को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, और ये बातें 1829 में लाहौर अधिवेशन में एक मांग हुई थी, जिसका नाम था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। हालांकि स्वराज की मांग हम लोगों ने 1905 के जो है कह सकते हैं कि बनारस अधिवेशन में भी किया था। स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया था? 1905 में बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन, इस अधिवेशन में इन्होंने जो है कह सकते हैं कि स्वराज की मांग की थी बनारस अधिवेशन में, और ये पहली बार ऐसा हुआ था। और इस तरह से जो है यहाँ पर स्वराज शब्द इस्तेमाल किया गया था, स्वराज शब्द। और यहाँ पर स्वराज विधेयक पास किया गया था, मतलब विधेयक मांगा गया था 1895। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, ये कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन, कि हमारा स्वयं का स्वतंत्रता होना चाहिए। और इसकी मांग किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। ये पूर्ण स्वराज की मांग की। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इसे कब स्वीकार किया? इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में संविधान के निर्माण की बात कही थी। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया।
स्वीकार किया गया, अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। और यह प्रस्ताव जो है 1940 में प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 1942 में एक आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन में ये बात रखी गई कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, इसका मतलब है कि जिसे हम लोग कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है संविधान भारतीयों द्वारा स्वयं निर्माण किया जाएगा। भारतीयों द्वारा स्वयं किया जाएगा। इसका मतलब है जैसा हम लोग संविधान चाह रहे थे वैसी बात अंग्रेजों ने कहाँ कहा था, क्रिप्स मिशन में, ताकि भारतीयों को इस युद्ध में भारतीयों को झोंका जा सके, भारतीयों का सहयोग चाहते थे। इस वजह से कहे कि सेकंड जो है विश्व युद्ध के बाद आपका संविधान होगा जो कि स्वयं द्वारा, आप ही के द्वारा बनाया गया होगा। तो ऐसा बात जो है इन्होंने कहा था, ये ब्रिटिश सरकार ने। अब इसी कारण जो है आप देखेंगे कि जो दूसरा विश्व युद्ध होता है, मतलब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अब आता है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। और यह योजना यह देखा जाए तो 3 सदस्यीय था, 3 सदस्य। अच्छा, ये 3 सदस्य कौन कौन से थे? एक था पैथिक लॉरेंस, एक था, ये अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। और फिर देखिए स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एक क्रिप्स था। और एक जो था एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों ने मिल करके, मतलब ये तीनों एक मिशन के तहत भारत आते हैं और 1946 में दिल्ली पहुंचते हैं और वहाँ एक सभा का गठन करते हैं जिसका नाम होता है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, यदि पूछेगा कि संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया था, 1946 में किया गया था। और यह संविधान सभा दिल्ली में बनी थी। जो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, ये संविधान सभा दिल्ली में बनी थी। और इस संविधान सभा में ऐसे बनाने वाला कौन सा योजना था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया और इसमें कुल सदस्य 389। और ये जो संविधान सभा में कुल सदस्य थे वो कहाँ से लाए गए थे, ये बातें करते हैं। ये देखिएगा 380 सदस्य, कुल 389 सदस्य। इन सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 आपका देसी रियासत से थे, और 4 जो है चीफ कमिश्नरी से थे, कमिश्नरी। तो सब मिलाकर के ये जो है 389 सदस्य बनते हैं यहाँ। और इन लोगों ने ही जो है हमारा संविधान निर्माण किया। और ये सभी सदस्य जो 389 चुने गए थे, ये कितने 10 लाख प्रतिनिधि के आधार पर चुने गए थे, प्रतिनिधि के आधार पर 10 लाख प्रतिनिधि के आधार पर इन्हें चुना गया था। अब हम लोग बात करेंगे कि अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो संविधान निर्माण में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, जो संविधान बनता है, जैसे यहाँ पर देखिए संविधान निर्माण हो गया, ठीक है। अब संविधान निर्माण में यदि देखा जाए तो सबसे पहले जो है संविधान निर्माण का पहला विचार किसके हाथ में, किसके पर आया? एम.एन. राव। ये देखिएगा संविधान निर्माण का पहला विचार निर्माण
का पहला विचार एम एन राव द्वारा लाया गया। पहला विचार जो है एम एन राव द्वारा लाया गया। अब बात करते हैं कि संविधान में जो है तीन चरण बने, 3 चरण में इसका विकास हुआ। तो पहला चरण कब से कब तक था? पहला जो चरण था संविधान का, जैसे निर्माण का पहला चरण, 3 चरण में पूरा संविधान हमारा बना। पहला चरण बना था आपका 6 दिसंबर, जिस दिन ये 6 दिसंबर 1946 क्या था? 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947, इसमें क्या किया गया कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया और उसी दिन से ये काम करना शुरू किया। और ये देश की आज़ादी के एक दिन पहले तक ये शासन मतलब कि संविधान को बनाने का काम किया। और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी कौन लिया था? जवाहरलाल नेहरू। इस दौरान संविधान के किस भाग पर काम किया गया, मतलब किस सेक्टर में काम किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पर काम किया गया। मतलब इससे उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया कि कैसे हमारा उद्देश्य होगा, क्या संविधान बनेगा। ये 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक, ये आपका प्रथम चरण था। अब बात करते हैं द्वितीय चरण। ये देखिए द्वितीय चरण, जो दूसरा चरण था, ये आपका 15 अगस्त, मतलब ये जो 14 अगस्त है, ये 15 अगस्त 1947 से ये शुरू होता है और से 26 नवंबर 1949 को ये समाप्त हो जाता है। लेकिन इस चरण में जो है, जो दूसरा चरण का जो किया गया था, इसमें 3 वाचन किए गए थे और निर्माण किया गया था, पूरा संविधान निर्माण किया गया था। और इस तरह से जो हमारा दूसरा जो है 3 वाचन स्पष्टीकरण किया गया, 3 वाचन का व्याख्या किया गया, पूरा संविधान निर्माण किया गया 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949। अब बात करते हैं तृतीय चरण। जो तीसरा चरण था, वो तीसरा चरण आपका हो जाएगा तीसरा चरण। तो तीसरा चरण जो है तृतीय चरण हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 नवंबर 1949 से 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक। मार्च 1952 तक इसका तीसरा चरण था। ठीक है, तो ये तृतीय चरण यदि देखा जाए तो संविधान का ये था। इसी समय क्या हुआ था कि संविधान सभा भंग किया, संविधान सभा को पूर्ण रूप से, देखिए इसमें पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब प्रथम आम चुनाव भी करा दिए गए, प्रथम आम चुनाव। अच्छा, जब हमारा संविधान लिखने की बात आती है तो उसके लिए हमारे पास जो समय बचता है, मतलब समय जो लगता है, इसको देखिएगा। संविधान लिखने में क्या लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये क्या करने में? लिखने में। अच्छा, उस समय लिखते समय जो पैसा खर्चा हुआ था, कितना पैसा खर्चा हुआ था? 23 लाख। इसका मतलब है कि उस समय जो पैसे खर्चे हुए थे, वो कितने खर्चे हुए थे? तो 23,93,000, 23,93,000। तो 93,000 जो खर्चा हुआ था, ये लगभग 94 हो जाता है, 94 लाख संविधान को खर्च हुए थे। संविधान सभा में कुल यदि देखा जाए तो इतना खर्च किया गया था बनाने में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें तो हमारा संविधान जो है इतने में जो है बनकर, अब इस दौरान हम लोगों ने क्या किया
60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, कि संविधान का अवलोकन किया, का अवलोकन किया, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। ठीक है, ये देखिएगा, ग्यारह देशों के संविधान का स्रोत लिया। ये हो गया, इसका मतलब है कि 11 देशों के संविधान का जो है स्रोत लिया गया। इस तरह से हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आज सेशन हम लोग यहीं पर करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।